हाय गाइस, वेलकम टू द लास्ट सेकंड लेक्चर ऑफ 10th चैप्टर। है ना, अपन अपना बस कोर्स कंप्लीशन की ओर आई गए हैं। ये कंसेप्ट आपका इस लेक्चर में खत्म हो जाएगा और जो लास्ट लेक्चर है अपना वही जो हर चैप्टर में चल रहा है, क्वेश्चन पे चर्चा, उस पे इसके बाद अपन बात करेंगे। ठीक है, अभी लास्ट टॉपिक क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब WTO। है ना, ये क्या होता है, क्यों सेटअप हुई है, ये देखते हैं अपन। The World Trade Organization is the only global international organization which deals with the rules and regulation of trade between different nations. ये क्या है? ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो पूरे ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट करती है। विच डील्स विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ट्रेड। ये काई में डील्स करती है, मतलब जो रूल्स और रेगुलेशन है ना, या दो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब दो नेशंस आपस में ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या रूल्स और क्या रेगुलेशंस उनको फॉलो करने पड़ते हैं, ये कौन बताता है? WTO बताती है, बिटवीन डिफरेंट नेशन। इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 1995। मतलब जब 1991 में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन मतलब LPG हुआ था, है ना, तब एकदम से क्या हुआ, वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होने लगे। मतलब वर्ल्ड लिबरल ट्रेड को क्या कर दिया था? लिबरल कर दिया था, फ्री कर दिया था कि आप चाहो तो इंपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो, फ्रीली हो गया था। तो उससे क्या हुआ, बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होने लग गए थे। तो क्या हुआ फिर यार, लोगों के बीच में झगड़े, नेशंस के बीच में झगड़े भी हो रहे थे। क्या कभी किसी ने अच्छा माल नहीं भेजा, कुछ भी हो रहा था, तो उसमें क्या नेशंस के बीच में झगड़े हो रहे थे। तो फिर उन्होंने क्या करा कि एक WTO, एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दी, जो मतलब जो भी डिस्प्यूट्स होंगे उनके बीच में, दो नेशंस के बीच में, या फिर जो भी रूल्स और रेगुलेशन उनको फॉलो करने हैं जब इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, तो वो कौन डिसाइड करेगा? WTO। अब नेचर ऑफ WTO मतलब क्या वर्क करता है, क्या नेचर है WTO का? WTO deals with the sales of trade between nations at global level। ये क्या करता है? जो भी सेल्स हो रहे, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे, बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहे ग्लोबल लेवल पे, वो उसमें डील करता है। It contains contract signed by government to bind the governments to keep their trade policies within agreed limit। इनके पास क्या, WTO ने हर गवर्नमेंट से वो साइन करवा रखा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रखा है। क्या कि यार आप हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, हमने जो पॉलिसीज बना रखी है, आपको उसके अंडर चलना पड़ेगा। मतलब हमने बोल रखा है कि आप इंपोर्ट ड्यूटी जो है 30% या 50% से ज्यादा नहीं लगा पाओगे, तो आप नहीं लगा सकते हो, आप उसके कम ही रखनी पड़ेगी। तो ये क्या, हर गवर्नमेंट से उन्होंने साइन करवा रखा है एक कॉन्ट्रैक्ट कि आप हमारे, हम जो बोलेंगे आप हमारी बात मानोगे। It operates with purpose of liberalizing trade and free flow of goods and services in international market। इनका मेन पर्पस क्या है? क्या जो ट्रेड हो रहा है उसको लिबरलाइज करे। लिबरलाइज मतलब फ्री, मतलब ट्रेड जो हो रहा है फ्रीली ट्रेड हो, और फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो गुड्स और सर्विसेज है वो फ्रीली फ्लो हो जाए इंटरनेशनल मार्केट में, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। WTO settles disputes through some neutral procedure। अगर कोई डिस्प्यूट्स होता है, दो कंट्री के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं, तो WTO क्या, वो फिर एक्शन लेता है, और बिल्कुल न्यूट्रल प्रोसीजर, मतलब किसी के प्रति कोई वो नहीं रखता है, भेदभाव नहीं करता, बायसनेस नहीं रहती है। न्यूट्रल प्रोसीजर मतलब ऐसा प्रोसीजर जिसमें दोनों खुश हो जाए और वो काम हो जाए, ऐसा प्रोसीजर करके वो डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर देता है। Its main function is to ensure that trade flow as smoothly and freely as possible। इसका मेन पर्पस क्या है? क्या जो ट्रेड हो रहा है वो बिल्कुल स्मूथली और फ्रीली वो हो जाए, ऑपरेट हो जाए या कंप्लीट हो जाए। ये क्या, अपन ने इसके नेचर पढ़ लिया कि क्या नेचर था, क्या उसका मतलब मेन वो क्या काम है। अब पढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ WTO। क्या बेनिफिट्स क्या हुए WTO के आने से? बेनिफिट क्या हुए? फर्स्ट क्या, प्रमोट्स इंटरनेशनल पीस। ये क्या प्रमोट करता है? जो इंटरनेशनल लेवल पे पीस मेंटेन करके रखता है। क्या रहता है, दो कंट्रीज के बीच में कोई डिस्प्यूट्स हो रहा है तो वो उसको न्यूट्रल प्रोसीजर के थ्रू सॉल्व कर देता है, मतलब दोनों को खुश कर देता है ना। सेटल्स डिस्प्यूट्स अमंग मेंबर्स नेशन। अगर दो मेंबर्स नेशन के बीच में कुछ झगड़ा हो रहा है तो वो सेटल कर देगा। मेक्स इंटरनेशनल ट्रेड वेरी स्मूथ बाय फ्रेमिंग कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन। इन्होंने क्या करा कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको स्मूथ बना दिया। कैसे कि उसके ऊपर उन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस फ्रेम करके रख दिए। क्या ये रूल्स और रेगुलेशन सबको फॉलो करना है। फोर्थ क्या, हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ बाय डेवलपिंग कंट्रीज बाय गिविंग देम प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। इन्होंने कहा जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो डेवलप हो रहे हैं, अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, जैसे इंडिया हो गई,
वो है इंडिया है, जापान और ये सब तो डेवलप्ड है, जापान, यूएसए, रशिया, जर्मनी, ये सब क्या डेवलप्ड है। डेवलपिंग में कौन है? इंडिया है, इधर क्या आ जाता है, श्रीलंका है, पाकिस्तान, ये धीरे धीरे डेवलपिंग है। तो क्या हुआ, ये क्या करते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको थोड़ा प्रेफरेंस देते हैं, उनको थोड़ा मतलब छूट दे देते हैं कि ठीक है आप चाहो तो अपनी इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा रख सकते हो, 50% से भी ज्यादा रख सकते हो, है ना। जो भी है थोड़े थोड़े उनको मतलब एडवांटेज मिलता है डेवलपिंग कंट्री को कि यार वो अभी ग्रो कर रही है तो ग्रो कर पाए, उसके लिए वो देते हैं उनको प्रेफरेंस। फ्री ट्रेड हेल्प इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। मतलब फ्री ट्रेड हेल्प इन, जो फ्री ट्रेड वो हेल्प कर रहे फ्री ट्रेड करने में, उससे क्या हो रहा है, क्या जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, मान लो इंडिया में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी क्वालिटी इंडिया में अच्छी नहीं मिल रही है, आपको बेस्ट क्वालिटी चाहिए, तो अभी क्या आप यूएसए से उससे इंपोर्ट करा सकते हो। तो पहले नहीं होता था क्या, अगर इंडिया में जैसा माल खराब माल मिल रहा है तो भी आपको खराब खरीदना पड़ेगा। तो अब ऐसा नहीं, अगर इंडिया में खराब मिल रहा है ना तो आप बाहर से इंपोर्ट करा लो और वो यूज कर लो। तो इससे क्या हुआ, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ा और उससे क्वालिटी ऑफ लिविंग, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आपका इंक्रीज हुआ। कि आप पहले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम था, अब देखिए अपन धीरे धीरे सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। तो ये क्या है, डब्ल्यूटीओ की हेल्प से, मतलब जो फ्री ट्रेड हो रहा है डब्ल्यूटीओ की हेल्प से, उसकी वजह से हुआ है। तो आज क्या पढ़ा अपन ने, डब्ल्यूटीओ पढ़ा। इस चैप्टर में दो तो मेन अपन ने प्रोसीजर्स पढ़े कि इंपोर्ट प्रोसीजर और एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का 17 पॉइंट्स थे, वो आपको मतलब पूरा लॉजिकली भी याद रखना पड़ेगा और उससे भी मतलब लर्न भी थोड़ा करना पड़ेगा। फिर इंपोर्ट प्रोसीजर में 10 पॉइंट्स थे, इंपोर्ट में 10 और एक्सपोर्ट में 17, ठीक है। और क्या था इस चैप्टर में, और ऐसा तो ज्यादा क्या था, बस एडवांटेजेस थे, प्रॉब्लम्स थे कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में क्या प्रॉब्लम आते हैं, फिर क्या रीजन है कि अपन इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करते हैं, और क्या एडवांटेज मिलता है नेशन को और फर्म को अगर वो इंटरनेशनल बिजनेस करता है। ठीक है, ये सब अपन ने क्या पढ़ा इस पूरे लेक्चर में, अपन ने यही पढ़ा और इस चैप्टर में यही पढ़ा है। अब अपना बस ये लास्ट लेक्चर अगला रहेगा जिसको अपन करेंगे क्या 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 क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। ठीक है, थैंक यू।